अरे बहनों, अगर आप जाग जाए ना, तहलका मच जाएगा पूरे समाज। ये पुरुष ना तो आपके पीछे पीछे चलने लगेगा, लेकिन आप इसकी जिम्मेदार। आप अपने दिक्कत है, समस्या समझना पड़ेगा। आपके लिए आज मैं बोल रहा हूं, आपको जगाना चाहता हूं। आप जाग जाइए। आप ये सुना ना, ये भ्रूण हत्याएं जो हो रही है ना, क्यों हो रही है? आपका इसमें सहयोग है। कन्या आती है गर्भ में तो उसको मार डाला है। कौन कर रहा है? सहयोगी आप कर रही हैं। आप अपनी की दुश्मन मत बनिए। दुश्मन पुत्र चाहती हैं। अरे पुत्र और कन्या क्या? पुत्र तो यही कुल भी तारता है, वो कुल भी तार पुत्री। और पुत्र तो पता नहीं एक ही कुल को तारे कि नहीं तारे। बता रहा है जमीन दोष कर दे परिवार कुशल से सारी निकल गया। तो आप जिम्मेदार हैं, इसलिए आप सचेत हो जाइए। इस जगह में पाप मत होने दीजिए। आप ऐसा जगह में पाप जो भी करता है मित्रों, उसको भगवान कभी नहीं छिपा करेगा। अच्छा दिखा रहा है भाई। आपको जागना पड़ेगा। बहू आती है ना, जब सीता जी गई यहाँ से मिथिला से, कहाँ? अयोध्या गई, दशरथ के महल में गई। गायत्री महायज्ञ। तो कौशल्या जी ने तुलसीदास ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी। बधू लड़कनी पर घर आई और राखियों नयन पलक की। ये बधू आई है, परगह से आई है। अपने पिता को छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा। अरे आप महान हैं साहब, कोई अपना घर छोड़ता है, लेकिन आप में वो दैवी शक्ति है कि आप जब अपना घर छोड़ती हैं, दूसरे के घर में जाती हैं, उनको भी अपना लेती हैं। ये आपके अंदर शक्ति है। पुरुष एक दिन दूसरे के घर में नहीं रह सकता। आपको भगवान ने बहुत सारी शक्तियां दी हैं। और कौशल्या जी सीता जी को जैसे नयन के लिए पुलक है ना, अगर कोई कीड़ा आने लगे फट से ये बंद कर लेती है, सुरक्षा करती रहती है। ऐसी आप भी जो आए ना कोई बहू, लेकिन आज समाज में बहुओं को पता किया जा रहा है। कौन कर रहा है? कि हमारी मातृ शक्तियां कर रही हैं, बहनें कर रही हैं। बहु बेटी में अंतर कैसे दुर्भाग्य है इस समाज का। हमारा नहीं होना चाहिए। बहू हमारी बेटी की है, जैसे बेटी को हम मानते हैं, बहू को भी वैसे सास ससुर को मानना चाहिए। तब काम बनेगा, तब घर में स्वर्ग परिस्थितियां आएंगी, स्वर्ग अवतरित हो जाएगा अपने आप। आज की लड़कियां जानते हैं, पढ़ी लिखी हैं। एक पढ़ी लिखी लड़की आ गई है घर में, लोग ढूंढते हैं ना। अब तो एक चीज और चल गया है हमारे उत्तर प्रदेश, गायत्री महायज्ञ। अच्छे लोग लगते हैं,
हो सकता है यहाँ न चलता हूँ। और मिथिला के लोग तो हमें बहुत अच्छे लगे, भाषा अच्छी लगी। जहाँ की भाषा अच्छी होती है वहां का व्यक्ति भी अच्छा होता है। जहाँ भाषा टेढ़ी होती है, जरा आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमांचल एरिया है, अक्खड़ भाषा, जाटों से बात कर लीजिए, प्रेम से बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि लड़ रहे हैं, मारने के लिए उतार रहे हैं। आप बोलते हैं रस निकलता है मुंह से, क्यों? भाषा आपकी। जहां जैसी भाषा होती है, भाषा का शरीर पर, मन पर, वाणी गायत्री महायज्ञ। आप कितने रहूंगा, कितने सुंदर भाषी हैं, मन जो है प्रसन्न हो जाता है, बोलते हैं। आ गई वो बहू, पढ़ी लिखी थी। और हमारे उत्तर प्रदेश में आजकल एक ट्रेंड चला है कि लड़की, जब कोई लड़की का पिता आता है ना, हमको तो जॉब वाली लड़की चाहिए। अरे क्या करोगे जॉब वाली लड़की? लड़का तो हमारा जॉब कर रहा है, क्यों अपने बेटे को और बहू को खाने पर, होटल के खाने पर मजबूर कर रहे हैं? दिल्ली चले जाइए, पत्नी को फुर्सत नहीं, पति को फुर्सत नहीं। सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, रात के 10 बजे आते हैं, फोन पे बात हो जाती है। पति या तो पत्नी से कह देता है फला होटल से पैक करा लेना, या पत्नी को नहीं समय है तो पति से कह देती है पैक करा लेना, और आ करके वही पैक खाना खाते होटल। अरे साहब, पत्नी गरम गरम भोजन कराए ना अपने पति को, प्रेम तो तभी बढ़ेगा। तो होटल के खाने से प्रेम बढ़ेगा? नहीं, जो प्रेम पैदा हो सकता है पति पत्नी का, माता और पुत्र में, भाई भाई में, वो तो साहब अब आपने उसको समाप्त करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया। अब नहीं चलेगा काम। इटवास नगर बिलोदर पढ़ी लिखी थी, जॉब वाली थी, और शायद उसको 10-15 दिन नई आई थी, तो सास ससुर के पास रहना था। तो सास ससुर बेचारे अकेले रहते हैं। लड़के सब कहाँ रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं, स्विट्जरलैंड में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। और वहां से फोन आता है, पिताजी कहीं किसी की मृत्यु हो गई, कत्ता से लाइव ही काले छी भाई कनी हमरो दिखाना। अरे ऐप्स रखनी छी भाई, पागल है इस सार भैया पिताजी और तुम्हारे लिए हम इतना पैसा